हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 और यहाँ पे आज हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में कुछ न्यूमेरिकल जो लास्ट वीडियो में किया था उससे अगर और थोड़ा आगे हम लोग जाएंगे और कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल यहाँ पे है। ये क्वेश्चन पहले आप लोगों को एक बार एग्जाम में आया हुआ था, बोर्ड के एग्जाम में। आप लोग इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द सर्किट इज शोन हियर एज इक्वल। तो यहाँ पे मतलब एक जो सर्किट दिया है इसमें दो की हमारे पास है, दिस इज Q1, दिस इज Q2। और इसमें क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन एमीटर जो है यहाँ पे एमीटर रीडिंग दिखाता है। कौन सा कितना रीडिंग दिखाता है, इट शोज रीडिंग ऑफ आई, मतलब आई एम्पियर व्हेन Q1 के मतलब K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। मतलब इन दोनों में से जब Q1 जो है कि K1 अगर क्लोज होगा और K2 ओपन होगा तो इस एमीटर में जो रीडिंग दिखाएगा दैट इज आई। और दोनों की अगर ओपन क्लोज होगा, K1 और K2 दोनों की क्लोज है तो अब रीडिंग दिखाएगा I/2। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिख रहा है ना X, तो X का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ R एंड S। तो आप लोग पहले हम लोग इस कंडीशन में जो दिया हुआ है कंडीशन के हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स दिया है E। तो हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट कंडीशन जो था, पहला कंडीशन था व्हेन K1 is closed and K2 is open। तो अभी देखो अगर K1 क्लोज है और K2 ओपन है, ओपन होने से क्या होगा, यहाँ से हम लोगों का करंट जाएगा आई करंट। ये आई करंट ऐसे जाके यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट जाएगा नहीं, यहाँ पे सर्किट ब्रोकन है। अगर सर्किट यहाँ पे ब्रोकन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इससे करंट नहीं जाएगा तो करंट ऐसे आई ऐसे जाके फिर से यहाँ से आई करंट जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या करेगा, आई करंट यहाँ पे बैटरी में एंटर करेगा अगर K1 यहाँ पे ओपन क्लोज होगा तो। क्वेश्चन में यही दिया है, क्लोज है यहाँ पे अभी। तो इस हिसाब से अगर हम लोगों को ये ओपन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे क्योंकि दोनों से सेम करंट फ्लो करेगा R और X में से। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन जो हमारे पास ओम्स लॉ के हिसाब से आएगा तो क्या आएगा, I = E/R प्लस X आएगा। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। अभी सेकेंड कंडीशन जो था वो क्या होगा, क्वेश्चन में कि बोथ K2 एंड लिखो K1 एंड K2 इज क्लोज्ड। अभी दोनों जो की है क्लोज है, अगर दोनों की क्लोज होगा तो यहाँ पर ये तो क्लोज होगा ही, ये पर भी अगर क्लोज होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, ये S और X जो है, S और X ये दोनों रजिस्टर क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में आ जाएगा और इसका इक्विवेलेंट इसके साथ क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। तो हम लोग पहले उसका जो है वो करंट निकालते हैं, उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले देखेंगे दोनों का पैरेलल कितना आएगा, वो होगा RP 1/RP इक्वल टू क्या आएगा 1/S प्लस 1/X इक्वल टू यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे करके देता हूँ आप लोगों को। तो ये आएगा RP इक्वल टू जैसे SX होगा तो ऊपर जाएगा SX/S प्लस X हो गया। अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पैरेलल पार्ट का रेजिस्टेंस है इतना और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे R था, R के साथ ये क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अभी टोटल रेजिस्टेंस आएगा RS = R प्लस SX/S प्लस X। सो कारण हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी सपोज कारण मिलेगा I' इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है E/R'। सपोज E/R', इसको आप लोग R' भी ले सकते हो या RS भी ले सकते हो। सपोज ये R' है तो R' लेते हैं तो ये हो गया E और नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन के लिए I = E/R आएगा तो यहाँ पे आएगा R प्लस ये आएगा SX/S प्लस X। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग क्या आएगा, यहाँ पे I' इक्वल टू यहाँ पे आएगा E/S प्लस X और नीचे आ जाएगा इधर R/S प्लस X इंटू और यहाँ पे आएगा फिर से प्लस SX। यहाँ तक हो गया। अभी क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पास था, व्हेन बोथ द कीज आर क्लोज्ड, तो कारण क्या होता है सर्किट में, I' जो है वो I/2 बन जाता है। तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कारण बिकम्स I/2 व्हेन बोथ द की K1 एंड K2 इज क्लोज्ड। तो आप लोग यहाँ से देखोगे I' के जगह पे आप लोग यहाँ पे क्या पुट करोगे, I/2 पुट करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे करंट इज I/2 when both
एस एंड एक्स ये क्या होगा, दोनों अभी ये K1 K2 दोनों अभी क्या है, अभी क्लोज होगा तो होगा I/2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग I/2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा S/S प्लस एक्स इंटू आई डैश। आप लोग एक बार देखो ये मैंने क्यों लिखा है, आप लोग वैसे भी यहाँ पे ये देखो, कारण ये होगा I/2 और S/S प्लस एक्स इंटू यहाँ पे है आई डैश। आई डैश की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू था इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वो आएगा E इंटू एस प्लस एक्स बाई आर इंटू एस प्लस एक्स प्लस यहाँ पे आएगा एस एक्स। अभी यहाँ पे भी एस प्लस एक्स था, यहाँ पे भी एस प्लस है, ये जो है पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ई एस। तो इस तरफ क्या रखेंगे, आई के जगह पे हमारे पास क्या था, ये था E/R प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2, यहाँ पे आएगा E, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं E, और यहाँ पे आएगा R प्लस एक्स। और इस साइड में भी आपके पास क्या है, अभी E इंटू एस आएगा, और नीचे यहाँ पे आएगा R इंटू एस प्लस एक्स प्लस एस एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखो सॉल्व करने से क्या क्या रिजल्ट आएगा आप लोगों के पास। वैसे भी यहाँ से क्या होगा, E और E भी कैंसिल हो जाएगा, होने से बाद यहाँ पे क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास 2 इंटू आर एस आएगा प्लस 2 इंटू एस एक्स आएगा, और राइट साइड में इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे तो 1 बचेगा ना, तो क्या रहेगा इधर आर एस प्लस आर एक्स प्लस एस एक्स। इसको आप लोग सॉल्व करो यहाँ पे। तो यहाँ से लेके फिर से हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है 2RS और यहाँ पे है RS। तो यहाँ पे लिखेंगे 2RS माइनस RS, और यहाँ पे है 2SX। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2SX, और यहाँ पे और SX है, यहाँ पे हम लिखें माइनस SX इक्वल टू हमारे पास ये जो था RX, हम लोग इसको इधर रख देते हैं RX। तो इसमें से अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा RS प्लस और यहाँ पे आएगा SX, और इस तरफ रहेगा हमारे पास RX। अभी हमको चाहिए था वैल्यू X के लिए, तो हम लोग अगर यहाँ पे ये देखेंगे S को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आएगा SX। यहाँ से जो है X यहाँ पे हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ X का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे RS लिखते हैं। SX अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, R माइनस S, और यहाँ पे आएगा X। तो X का वैल्यू क्या आएगा, X इक्वल टू RS बाई R माइनस S। आप लोग देखो तो ये रिजल्ट आप लोग आ रहा है कि नहीं। वैसे रिजल्ट करेक्ट है, आप लोग देखो एक बार खुद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अभी इसको पॉज करके देखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन में देखो, ये जो सर्किट आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लेडर सर्किट। यहाँ पे अभी रजिस्टर्स है, मैंने आप लोग जो कैपेसिटर का वीडियो बनाया था वहाँ पे भी उसको इस तरह के सर्किट दिया था। तो इस लेडर सर्किट में हम लोगों को देखो ये बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे रिपीटिंग यूनिट में है। तो आप लोग समझ लेना कि ये जो है ये एक एक यूनिट है, ये जो हम लोग मिल रहा है ना, ये सब एक एक यूनिट है, और ये सब क्या रिपीटिंग यूनिट है। तो रिपीटिंग यूनिट ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हमको समझना क्या है, इन्फिनिटी से लास्ट वन तक, मतलब इसको छोड़ के जो एक यहाँ पे यूनिट है बिगिनिंग में, इसको छोड़ के लास्ट तो यहाँ पे है लास्ट सेकंड, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट इन्फिनिटी स्टार्ट करेंगे तो ये होगा लास्ट, तो लास्ट सेकंड यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है इसमें इसको छोड़ के यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होगा, इन्फिनिटी से लेके हम लोग रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट करके ऐसे कैलकुलेट कराएंगे, फाइनली इस यूनिट तक यहाँ तक हम लोग उसको छोड़ क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा सपोज दैट इज़ एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो सर्किट कैसे दिखेगा, हम लोग के पास ये है ए, तो ए के पास है हम लोग का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आर, और ये है आप लोगों का रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे हम लोग का है बी। तो अभी इन्फिनिटी से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आएंगे, फाइनली जब यहाँ पे पहुँचेंगे, सपोज
कैलकुलेटिंग ऑल रेजिस्टेंसेस इन दिस रिपीटिंग यूनिट, जो फाइनली हमको रेजिस्टेंस मिलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, वो सपोज यहाँ पे है हम लोग के पास, वो है सपोज यहाँ पे है, दैट इज सपोज एक्स। अभी इन्फिनिट, अगर ये इन्फाइनेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके मुझे एक्स मिला है, मतलब एक सपोज एक इन्फिनिट वैल्यू है, इन्फाइनेट वैल्यू के साथ आप लोग कुछ भी जोड़ोगे, यहाँ पे कुछ भी जोड़ोगे आपको फिर भी क्या होगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ऐसे कुछ माइनस भी करोगे तब भी क्या होगा, आप लोगों को इन्फिनिटी मिलेगा। अभी हम लोगों ने क्या किया है, इन्फिनिटी से यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके करके इन रिपीटिंग यूनिट्स में फाइनली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिला है, सपोज वो है एक्स। तो एक्स के साथ जब हम लोग इसको जोड़ेंगे फिर भी हमको क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग को याद रख के यहाँ पे हमको ये प्रोसेस करना है। कैसे करेंगे देखो, अभी यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स इन्फाइनेट रेजिस्टेंस का जो यूनिट था उसको कैलकुलेट किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। तो अभी ये एक्स और ये आर दोनों भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इसका इक्विवेलेंट जो इसके साथ आएगा वो होगा आप लोगों के सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसका जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो विल बी इक्वल टू एक्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आर और एक्स दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे आर पी इक्वल टू 1/r प्लस 1/x इक्वल टू आएगा आप लोगों का, आप ऊपर आएगा आर एक्स, यहाँ पे आएगा आर एक्स। तो फाइनली ये वैल्यू कितना मिलेगा, आर पी इक्वल टू आर एक्स बाई आर प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ये जो आर एक्स बाई आर प्लस एक्स है, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद दिस रजिस्टर आर। तो हम लोग सीरीज के लिए हम लोग क्या निकालेंगे अभी, आर एस इक्वल टू आर प्लस आर एक्स बाई आर प्लस एक्स। अब ये जो आर एस हमको मिला है, इसका मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के साथ जब हम लोग इसको जोड़ेंगे फिर से, ये इक्विवेलेंट जो यहाँ पे ये वैल्यू मिला है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो लाइक एक्स, और इसके साथ जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो फाइनली जो मिलेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। क्योंकि इन्फिनिटी के साथ आप जितना भी जोड़ते जाओगे हमेशा क्या होगा, वो फिर से इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए लेंगे सपोज ये एक्स है, और यहाँ पे जो है आर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर, और ये जो आप लोगों के पास है आर एक्स, और ये है आर प्लस एक्स। इसको आप लोग सॉल्व करो। अभी सॉल्व करने से क्या वैल्यू मिलेगा देखो, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू ये यहाँ पे क्या आएगा, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आर एक्स प्लस यहाँ पे फिर से क्या है, आर इंटू आर इज आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर एक्स, और फिर से यहाँ पे है आर एक्स। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, ए आर एक्स और आर एक्स कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अभी ये जो इक्वेशन है अभी देख रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ये आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में अगर ये आ गया तो हम लोग को रूट्स कैसे निकालना है, आप लोग को फॉर्मूला याद है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू सही है तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस, उसके बाद ये वैल्यू आएगा माइनस आर। डिस्क्रिमिनेंट का जो यहाँ पे जो फॉर्मूला था आप लोगों का, ये क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होगा आप लोगों का माइनस आर होल स्क्वायर। उसके बाद आएगा 4ac, तो माइनस 4ac मतलब यहाँ पे आएगा 4, ए मतलब आएगा आप लोगों का 1, और सी मतलब आएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर होगा 4ac से मतलब यहाँ पे क्या माइनस आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का माइनस आर स्क्वायर। तो फाइनली ये जो आर स्क्वायर यहाँ पे है 4ac ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 2a मतलब 2 इंटू 1 आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये होगा प्लस आर प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, ये होगा 4r स्क्वायर मतलब 5r स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2। तो फाइनली क्या वैल्यू होगा, आर ए प्लस माइनस आर रूट 5/2। अभी इक्विवेलेंट रेशियो से हम लोग निकालेंगे, ये वैल्यू तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो क्या आएगा, आर प्लस आर रूट ओवर 5/2। तो आपको अभी कॉमन लोगो तो क्या आएगा, आर इंटू 1 प्लस रूट ओवर 5/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस सर्किट। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके आप लोग लिखो। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे भी हम लोगों को फाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस सर्किट में दिया हुआ है, ये है आप लोगों का सर्किट, तो इसमें है ए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ए और बी के बीच हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग देखो,
ए और बी जो है, सपोज यहाँ पे कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे क्या कनेक्ट है हमको पता नहीं, तो समझ लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V और सपोज B के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 0। अभी अगर 0 अगर इसके साथ इस पॉइंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो पोटेंशियल यहाँ पे भी 0 होता, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है तो इसमें पोटेंशियल इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो क्या होगा, ये पॉइंट भी डिफरेंट रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो समझ लेते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे सपोज रेजिस्टेंस x है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को अगर पोटेंशियल जो देखेंगे तो अभी क्या है, पोटेंशियल मिल गया। ए पॉइंट पे पोटेंशियल है V, यहाँ पे है 0, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये सभी जो रेजिस्टेंस है अभी A और B के बीच हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका जो अभी इक्विवेलेंट डायग्राम आएगा वो कैसे दिखेगा। सपोज हमारे पास ये है टर्मिनल A और ये सपोज टर्मिनल B है, और A और B के बीच सपोज हम लोग x को यहाँ पे लगा देंगे। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे A और B के बीच ये रेजिस्टर है R, तो इसका पोटेंशियल क्या है V और यहाँ पे है 0, तो A और B के बीच हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे तो होगा सपोज ये रेजिस्टेंस R, इसको कनेक्ट कर दिया, ये सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस R है। अभी B और X के बीच जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R, तो हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ये हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है A और X के बीच एक रेजिस्टेंस है R, इसको भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये भी R है। ये रेजिस्टेंस क्या था, B और X के बीच, तो ये B जो है यहाँ पे, ये तो हो गया हम लोग का, ये कनेक्ट कर लिया, ये था B और X के बीच ये R था, तो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये भी हो गया R, ये भी हो गया R। तो B और X के बीच कितने रेजिस्टेंस था, ये 1 और ये 2 रेजिस्टेंस हो गया। A और X के बीच कितना रेजिस्टेंस था, 1 था, तो यहाँ पे 1 हो गया। A और X के बीच और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, तो R को हम लोग यहाँ पे फिर से कनेक्ट करेंगे, तो ये भी होगा A और X के बीच, इसको कनेक्ट कर दिया। और बाकी तो A और B के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो हो गया। तो A और B के बीच था ये, उसके बाद A और X के बीच ये था और ये था, दोनों को ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। और B और X के बीच कितना था, B और X के बीच ये था और यहाँ से लेके यहाँ तक ये था, तो A और X के बीच हाँ सब हो गया। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास रेजिस्टेंस कितना था, ये था R, ये भी था R, तो सब हो गया। अभी ये जो यूनिट है ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो इसके साथ क्या होगा, फिर से पैरेलल में आ जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, फाइनली सीरीज में आएगा। तो इसको हम लोग अभी कैसे करेंगे, ये जो R और R है दोनों पैरेलल में है, तो कितना होगा यहाँ पे, इसका अगर हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट आएगा, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे दिखेगा, सपोज ये टर्मिनल A है, ये R/2 आ जाएगा ना। अगर इसको हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग देखो 1/R प्लस 1/R मतलब क्या होगा 2/R। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, RP इक्वल टू आएगा R/2। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मिलेंगे, इसलिए ये हो गया आप लोगों का R/2, A बार भी क्या होगा R/2, ये भी होगा R/2, और नीचे जो है ये है आप लोगों का R, ये है R। तो R/2 और R/2 मिलकर क्या होगा, फिर से R होगा, R/2 और R/2 मिलकर क्या होगा, R होगा। तो मैं ये थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 2/R इक्वल टू RP इक्वल टू R/2, ये दोनों के लिए हो गया, इसका इक्विवेलेंट ये मिल गया। उसके बाद ये जो करना है अभी, ये दोनों सीरीज में जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा RS लिख सकते हैं। RS इक्वल टू क्या आएगा, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो फाइनली मिल गया R, और ये जो R है यहाँ पे भी R है, तो फाइनली क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में आएगा फिर से। सो RP डैश लगा लेते हैं अभी, ये होगा 1/R प्लस 1/R, फाइनल आएगा 2/R, तो इक्वल टू RP डैश, फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा वो होगा R/2। तो समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। तो इसको पॉज करके लिखो, मैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B।
तो पहले से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सपोज पोटेंशियल है ए, यहाँ पे है वी, और ये अगर वी है, ये पॉइंट जो वायर है ये डायरेक्टली ऐसे कहाँ आते थे, ओके इस पॉइंट पे कहाँ आते थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा वी होगा, और यहाँ से लेके ये पॉइंट यहाँ पे कहाँ आते थे, ये भी क्या होगा वी होगा, और यहाँ पे है जीरो पोटेंशियल, सपोज यहाँ पे अगर वी है, यहाँ पे सपोज जीरो है, ये अगर जीरो होगा तो ये भी क्या होगा जीरो होगा, तो यहाँ पे भी जीरो होगा, ये अगर जीरो है तो ये भी जीरो होगा, और यहाँ पे क्या होगा ये भी, यहाँ पे फाइनली क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीरो है। तो समझ में आ गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पहले जैसे इक्विवेलेंस, जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंस सर्किट जो आएगा तो हम लोग पहले देखेंगे ए और बी के बीच रेजिस्टेंस कैसे कैसे आएंगे। ये है पोटेंशियल वी, ये है आप लोगों का जीरो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ए और यहाँ पे बी में दो पोटेंशियल अभी है, पोटेंशियल वी यहाँ पे क्या है, ए वी और जीरो के बीच यहाँ पे जो पोटेंशियल हो कितना है, यहाँ पे 4 ओम पहले है, तो यहाँ पे हम लोग एक 4 ओम लगा लेते हैं इधर, तो ये है 4 ओम रजिस्टर, ये है 4 ओम। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे ए भी है, ए भी जीरो है, तो यहाँ पे भी इसको भी क्या करना है 4 ओम में लगाना है, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं 4 ओम में, तो ये भी 4 ओम है। उसके बाद यहाँ पे क्या है वी और ए जीरो, ये पे 6 ओम है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसको 6 ओम। फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पे वी और जीरो में यहाँ पे कितना है 8 ओम है, इसको लगाएंगे हम लोग 8 ओम। और फाइनली यहाँ पे क्या है 2 है, ये भी क्या है वी और जीरो के बीच है, इसको हम लोग लगाएंगे इधर, यहाँ पे भी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया 2 ओम। तो देखो अभी ये जितने सारे रेजिस्टर्स थे हमको पहले पता नहीं था कौन से सीरीज़ में है पैरेलल में है, तो फाइनली ये मेथड करने के बाद देखा ये जितने सारे रेजिस्टर्स है ये सभी पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करने के लिए इन सब का आप लोग सिंपल से तरीका है, आप लोग निकालो 1/RP को डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8, सभी का एलसीएम निकाल के आप लोग सॉल्व करो, इसको कोशिश करो। तो कितना आएगा इन सब कैल्शियम देखा कर लिया, तो यहाँ पे आना चाहिए 24, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3, 31/24। तो फाइनली आएगा आप लोगों का आरपी इक्वल टू 24/31। तो ये आप लोगों का रेजिस्टेंस। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके लिखो, मैं और एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस आप लोग को दिखा रहा है, ये जो वायर है यहाँ पे ये 2 ओम रजिस्टर, ये भी 2 ओम रजिस्टर है। ये जो सिंबल यहाँ पे दिया है इसका मीनिंग है ये जो नीचे वाला जो वायर है इसके ऊपर से वायर गया है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ टच में नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो ये नीचे वाला जो वायर है ये इस वायर से नीचे से गया है, तो यहाँ से जो रजिस्टर मिला है ये इसके ऊपर से गया, तो अभी टच में नहीं है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज पोटेंशियल यहाँ पे है V, ये सपोज 0 है, तो ये अगर V है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये V होगा, यहाँ पे भी क्या होगा V होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, कहीं पे भी कुछ दूसरा चीज़ है नहीं। अगर यहाँ पे ये 0 है, ये भी क्या होगा 0 होगा, ये भी क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे अभी। फिर से पहले जैसे इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करो, ये होगा A और B। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे कोई भी आप लोग देखो, ये V और 0 यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर है यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर दो V और 0 के बीच, तो ये हो गया एक रजिस्टर। दूसरा रजिस्टर है ये भी V और 0 के बीच है, लेकिन इसमें 2 रजिस्टर है अभी, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कैसे कहते हो गया 0। ये भी क्या होगा V और 0 के साथ 0 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली ये क्या है V और 0 के बीच है, तो ये भी मिल जाए ऐसे, ये हो गया इधर, यहाँ तक कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या था 2 ओम, ये था 2, ये भी था 2, फाइनली ये है 2। तो कैसे करेंगे, फिर से RP लगाओ, तो क्या आएगा 1/2 प्लस ये आएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। सबका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा एलसीएम देखो, हाईएस्ट तो 4 है, तो 4 आना चाहिए। फिर ये आप लोग कन्फ्यूजन है तो करके देखो।
हो गया ना। तो यहाँ पे आएगा 4, तो ये आएगा 2 + 1 + 1 + 2, तो 1/RP। तो फाइनली क्या मिलेगा, RP = 2 + 1 3, यहाँ पे 6/4, 6/4 मतलब क्या है 3/2, तो फाइनली क्या आएगा 2/3। ये आप लोग का आंसर, इसको पॉज करके लिखो। बस अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड होता तो क्या होता, ये सपोज अभी ऐसे नहीं है, सपोज यहाँ पे कनेक्टेड है, कनेक्टेड होने से क्या होगा, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो इसके लिए मैं आंसर आप लोग करके दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिख लो। तो देखो अब यहाँ पे ये सब तो है कनेक्ट पहले से ही है, लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे एक किसी से जीरो से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, फी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो समझ लो यहाँ पे एक दूसरा ये है आप लोगों का पोटेंशियल एक्स। तो हम लोग यहाँ पे पहले जैसे लिखेंगे, ये होगा ए, ये सपोज एक्स है, ये सपोज बी है। तो अभी क्या करेंगे, भी और एक्स के बीच, यहाँ पे भी और एक्स मतलब क्या होगा, ये है भी आप लोगों का, ये है 0 और ये है एक्स। यहाँ पे क्या बोला है, अभी ऐसे अगर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा v और 0 के बीच, कितना है v और 0 के बीच 2 है, तो इसको हम लोग लगाएंगे ऐसे, ये होगा 2 ओम। उसके बाद v और x के बीच, ये भी vx है और ये 0x है, तो vx के बीच हम लोग इसको लगाएंगे, और 0x के बीच क्या है, इसको लगाएंगे, ये भी r है, यह भी r है। और उसके बाद ये टर्म अगर देखेंगे, यहाँ से क्या है, v और x के बीच यहाँ पे फिर से है, ये है r, और x और 0 के बीच फिर से ये है, ये भी r है। और फाइनली ये जो पार्ट था ये v और 0 के बीच है, तो इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे। हो गया। अभी अगर देखें तो क्या होगा, ये हो गया 2, ये दोनों का पैरेलल आएगा, ये भी पैरेलल आएगा, इन दोनों का पैरेलल क्या होगा, एक दूसरे के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो हम लोग इसका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम देखेंगे तो क्या आएगा देखने में, ऐसा होगा ना, ये हो गया a, ये है r, ये होगा r/2, ये भी होगा r/2, और फिर से ये होगा r, ये b, ये है a, r, ये होगा r/2, ये भी होगा r/2, फाइनली ये है r। तो कितना आएगा वैल्यू देखो, ठीक है ना सब कुछ। ये है r, तो क्या आएगा r/2, ये भी क्या होगा r/2 आएगा पैरेलल करने के बाद, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा। फाइनली ये अब आएगा r, ऊपर भी था 2 ओम, तो यहाँ पे आप लोगों का 2 ओम होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी था 2, ये सब 2 ओम था, 2 2, ये भी 2, ये भी 2, और यहाँ पे भी था 2। तो हो गया, ये r/2 मतलब क्या होगा 1/2, 1/2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी जो हो जाएगा 1। अभी करके देखो आप लोग, ये 1, ये भी 1 है, तो 1 + 1 2 आएगा। तो फाइनली कितना आएगा, फिर से पैरेलल करने से 3/2 आना चाहिए। आप लोग एक बार करके देखो तो कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। अच्छा देखो अभी हो गया आंसर, तो इसको करो 1/RP = ये है 1/2 + 1/2 + 1/2, फाइनली हो गया 3/2। तो मतलब क्या होगा, RP = 2/3 हो गया। उसको पॉज करके लिखो। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पे पॉइंट A है और इस यहाँ पे 2r, ये है r, यहाँ पे भी r है, ये 2r है। तो ये पूरा सर्किट जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। तो पहले जैसे आप लोगों को करना है, कैसे करेंगे आप लोग देखो और कमेंट में मुझे इसका आंसर दे देना। और अभी तक जो आप लोगों को सिखाया है वो सब कैसा लगा है आप लोगों को वीडियो में कमेंट कीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और थोड़ा बेहतर आप लोगों को करने के लिए। तो आप लोगों को जितना हो सके मैं बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, सो दैट यू कैन हैव मोस्ट ऑफ द टॉपिक फुल्ली क्लियर। मैं कोशिश करूँगा सब टॉपिक आप लोगों को फुल्ली क्लियर से आप लोगों को समझा सकूँ।
और वीडियोज़ को आप सब अच्छे से देखते रहिए, फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट टाइप सेक्शन, कमेंट सेक्शन एंड वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से घर में पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।